हम तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हैं। सच में? अरे कैसे धन्यवाद करें आपका। हमारी एक शर्त है। अरे आपकी सारी शर्तें मंजूर है चाचा जी। आप महान हैं। आप तुम्हें बिंदिया के साथ शादी करनी होगी। तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया अमर। हम ये सोच रहे हैं कि आप हमारी सहायता करेंगे, मगर नहीं, आपने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। अमर, ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। आपने सवाल किया है तो जवाब भी सुनिए। हम कोई खूंटे से बंधे बैल नहीं है जिसका जब चाहे बोली लगा ली। अमर शिवधर उपाध्याय बिकाऊ नहीं है, याद रखिएगा। आपकी बेटी ने मुझसे कहा कि आप हमारी सहायता करें, हम इस मुश्किल से बाहर निकल चिंटू की सहायता करेंगे, मगर नहीं, सारी गलती हमारी है। ये क्या किया आपने? कम से कम आपको उस छोटे चिंटू के बारे में तो सोचना चाहिए था। वो बेचारा वहां जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है और आप यहाँ अपना फायदा देख रहे हैं। ये हमारी धंधे की बात है कावेरी, इससे तुम बाहर ही रहो तो अच्छा है। नहीं, ये हमारी बिटिया की जिंदगी का प्रश्न है। आप क्यों नहीं समझते? हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, हमारी बिटिया अमर से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। अमर आपके पास कभी लौट कर नहीं आएगा। ये तुम हमारे ऊपर छोड़ दो कावेरी, हमने धंधे में कभी मात नहीं खाई है। अमर आएगा और जरूर आएगा, उसे हमारे पास आना ही पड़ेगा। पाओ मुझे कुछ इंतजाम हुआ? अमर बहुत कोशिश करके भी सिर्फ 5,000 ही इकट्ठा कर पाया। तुम तो जानता है सारा गाड़ी लोन पर है, इसलिए उसको गिरवी भी नहीं रख सकता ना। लेना। आपने जितना किया बहुत किया, चिंता मत कीजिए, सिर्फ शंकर है ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। करेगा। जय शंकर की। जय शंकर। फौजी आप? ये मेरे गहने हैं, इन्हें बेचकर 50,000 रुपया तुम्हें पक्का मिल जाएगा। इन्हें ले जाओ बाबू, चिंटू का इलाज कराओ इन्हें बेचकर। ये चिंटू के लिए? हमारे मन में आपके लिए बहुत स्नेह है, बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है। ये बेचकर हम पाप नहीं करना चाहते। अपने भाऊजी के जेवर बेच दें, इतने घिरे हुए नहीं हैं। आज दिल से दुआ निकलती है आप दोनों के लिए कि सिर्फ शंकर आप दोनों को बहुत खुश रखे। जय शंकर की। विवा, ये तुम क्या कर रही हो? 2 दिन बाद लंदन जाना है ना, तो बस कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ। कम ऑन विवा, विवा तुम लंदन जाके करोगी क्या? I mean, ये तुम्हारा मुल्क है, यहाँ तुम्हारे अपने लोग हैं। And I'm sure अब तक तो तुम्हारे कई लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बन गए होंगे। कई लोग हैं जिन्हें तुम्हारी फिक्र है, तो तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं और रखते हैं।
शायद तुम भूल रहे हो सम्राट, मिसेस समंथा है लंदन में, मेरी दाई मॉम। उनके पास तो जाना होगा ना मुझे। वो अब नहीं रही दीवा, वो अब नहीं रही दीवा। क्या कहा? She is no more. She is no more. दीवा, जब तुम बनारस गई हुई थी तब प्लान से फोन आया था उनके बारे में। बताया क्यों नहीं? दीवा, सम्राट मुझे बताया क्यों? लिसन टू मी दीवा। दीवा, उस वक्त तुम यहाँ पर नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। जब मुझे ये पता चला कि तुम बनारस में हो, क्या ये खबर मैं तुम्हें तब सुनाता कि तुम्हारी दाई माँ नहीं रही? क्या करती वहां पर बेगानों के बीच? किसके साथ अपना दर्द बांटती? किसके कंधे पे सर रखकर आंसू बहाती? दीवा बोलो। I had no options. I don't believe it. Please, दीवा, दीवा, दाई मॉम। please, दीवा, please, please hold yourself. चाय ले लीजिए। पैसों की कुछ व्यवस्था हुई क्या? हाँ, त्रिपाठी जी अपना मकान खरीदने को तैयार हो गए। कल सुबह पैसे लेकर आ रहे हैं कागजी कार्रवाई करने। हमें क्या तुरंत घर छोड़ना होगा? हाँ, उन्हें कल ही घर का कब्जा चाहिए, देना तो पड़ेगा। लेकिन हमारा चिंटू का इलाज हो जाएगा, हमें और क्या चाहिए? हा? हाँ, ये भी सही कहा आपने। बस हमारा चिंटू सही हो जाए, घर का क्या है? हम सब साथ रहें, सिर छुपाने को छत तो मिल ही जाएगी ना। Alright. अब दिव्या लंदन नहीं जाएगी। तुमसे कितनी बार कहा है इस तरह मेरे कमरे में मत आया करो। कल को अगर किसी ने देख लिया तो क्या जवाब देंगे? तो और क्या करते हम सम्राट? वैसे तो आप हमसे कभी मिलने आते ही नहीं। कामना, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। जब तक हम बड़ी माँ को उसके बारे में नहीं बता देते, हमारा यूं खुलेआम मिल पाना मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब आप हमें कल भी नहीं मिलेंगे? क्यों? कल क्या है? कल हमारा जन्मदिन है। हमने सोचा था कि कल का दिन हम आपके साथ बिताएंगे, मगर कल का दिन भी। कामना, कल का दिन हम साथ जरूर बिताएंगे। तुम्हारा बर्थडे हम साथ मनाएंगे। You know what? उस होटल में जहां हम उस रात चले थे। सच? लेकिन कामना, इस बात का फिलहाल ख्याल रखना, हम दोनों के बारे में किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। कामना, जैसे ही वक्त आएगा मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत का ऐलान करूंगा। राइट? अब तुम जाओ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। वो मैं देखने आई थी कि कामना को ढूंढने आई थी। कुछ काम था ना। चल बेटी चल। मुझे एक बात बता, उसने कुछ कहा?
ये बड़ी क्या? एक बात का खास ख्याल रखना होगा, हम दोनों के बारे में किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कामिनी। जी नहीं नानी, अब तक तो कुछ नहीं कहा, मगर वो हमें पसंद जरूर करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। जब मैंने पति ही इतना नालायक चुना है तो मेरी बेटी का और नातिन का तो ये हाल होना ही था। चिंटू कहाँ गया? अरे सिस्टर, मेरा भाई कहाँ है? ये कमरा किसी और को अलर्ट कर दिया गया है। अरे अरे सुनिए ना, अरे कहाँ है, मतलब कौन से कमरे में? उस तरफ है वो कमरा। कैसे हो? दिव्या दीदी ने फोन किया। नहीं चिंटू, हम चाहते हैं कि तुम दोबारा कभी गैरों के बारे में हमसे मत पूछना, कभी नहीं। और खास करके वो लोग जो इस लायक भी नहीं होते कि उनके बारे में हम सोचें, उन्हें याद रखें। अब तुम आराम करो। एक बात पूछे? क्या हुआ? हम सब सोचते हैं कि दिव्या दीदी बुरी है, पर वो बुरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो हमारे इलाज के लिए पैसे देने वापस नहीं आती। नहीं चिंटू, उनके मन में तुम्हारे लिए कोई स्नेह नहीं है। वो आई थी अपना हिसाब चुकता करने। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, हर चीज को दौलत की तराजू में तोलते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, कुछ भी हो। उनके लिए सब कुछ पैसा ही है। दिव्या जी ने हमें ये बात का एहसास दिलाया कि वो अमीर है और हम गरीब। वो तुम्हारे लिए वापस नहीं आती चिंटू। अरे कई बार तो ऐसा होता है कि वो हंसते भी हैं, रोते भी हैं, तो उसका भी हिसाब रखते हैं। अरे वो हिसाब से कुछ याद आया। क्या हुआ? आराम से लेट। क्या हुआ? हमने आपको 1 महीने वो पान खिलाया था, उसका 250 रुपये हुआ और आपने अभी तक लौटाई नहीं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने 2 महीने आपको 350 रुपए के चॉकलेट भी खिलाए हैं? चलो पैसे निकालो 100 रुपए। मतलब हमारे 100 रुपए देने बाकी हैं। ये हमारा हिसाब पूरा। मजाक कर रहे हैं। चल रख इसे अंदर। अरे रख लीजिए। हम अपना हिसाब पूरा करना चाहते हैं। हम अपने सर पे कोई उधार का बोझ नहीं रखना चाहते। हम इस जन्म का हिसाब इस जन्म में ही पूरा करना चाहते हैं। क्या पता कल हम ना रहे तो आप अम्मा और बाजी से कहें कि चिंटू तो हमारे पैसे भी खा गया। कैसी बातें करता है तू? तू तो हमारी जान है। कैसी बातें करता है? चिंटू, अरे बेटा, अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, अरे बेटा कुछ नहीं। अरे डॉक्टर साहब, अरे देखिए, अरे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा।
तो बिल्कुल अकेली रह गई। मॉम, डैड, आप दोनों ने मुझे छोड़ा, मिसेस समंथा ने भी छोड़ दिया। नहीं मॉम, तू चिंता मत कर, हम किसी भी तरह पैसे लाएंगे, अपने आप को बिकवा देंगे, अपनी बोले लाएंगे, मेहनत करेंगे, पैसे हम लाएंगे, हम तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारी एक शर्त है, तुम्हें बिंदिया के साथ शादी करने का। अमर सिद्धर उपाध्याय बिकाऊ नहीं है, याद रखिएगा। अपने आप को बिकवा देंगे, अपनी बोले लाएंगे, मेहनत करेंगे, पैसे हम लाएंगे, तुम्हें बिंदिया के साथ शादी करने का। अपने आप को बिकवा देंगे, अपनी बोले लाएंगे, पैसे हम अमर सिद्धर उपाध्याय बिकाऊ नहीं है, तुम्हें बिंदिया के साथ शादी करने का। अपनी बोले लाएंगे, तुम्हें बिंदिया के साथ शादी करने बिकाऊ नहीं है। सम्राट, क्या किया तुमने ये? क्या हुआ दीवा? और वो क्या था? वो मेरे मॉम डैड की आखिरी निशानी थी, उनका पेंडेंट। अब मुझे कैसे मिलेगा? एक शिकारी बेट देकर ही अपने जाल में अपना शिकार फांसता है। खाई काफी गहरी है। अब आएगा मजा। सम्राट, 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 कम बैक सम्राट, 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 वापस आओ। देवा, ये रहा तुम्हारा पेंडेंट। तुम पागल हो गया? तुम्हारी जान जा सकती थी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं दीवा। आई लव यू दीवा। और तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं।
तुमने पक्का मन बना लिया है ना अमर? बाद में किंतु परंतु तो नहीं करोगे ना? हा? नहीं चाचा जी, हमने मन बना लिया है। हम बिंदिया से शादी करने के लिए तैयार हैं।